नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सुबह के 8 बज चुके हैं। वक्त है बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर किसान जो है वो मंथन करने वाले हैं। सुबह 11 बजे पंजाब में एक बैठक की जाएगी, तो वहीं दोपहर 2 बजे दिल्ली में बैठक होगी और उसी के साथ साथ ये तय किया जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। किसान ये साफ कर चुके हैं कि वार्ता में जब यहां पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं निकला है तो आगे इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। तो सोमवार के सरकार के साथ देखिए बैठक हुई और बेनतीजा रही। बेनतीजा खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया कि मंगलवार से 11 बजे वो पंजाब में मीटिंग भी करेंगे और दोपहर 2 बजे दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी करके आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। और इस बीच किसान आंदोलन पर विपक्ष की सियासत भी देखने को मिल रही है। देखिए, गहलोत सरकार शुरू करेगी अभियान किसान बचाओ देश बचाओ अभियान। इसके पहले कहां थे साहब, नहीं जानकारी थी, लेकिन अब देखिए किसानों के आंदोलन जब वो चल रहा है तो किस तरह से उनके कंधे पर बंदूक रखकर सियासत करने की कोशिश की जा रही है सियासतदान की तरफ से। ये उसका एक उदाहरण है इस वक्त। बिल्कुल, और कोशिश यहाँ पर किसानों के बीच ये संदेश पहुंचाने की जा रही है कि हम आपके हितैषी हैं। यहाँ पर किसान लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं, बॉर्डर्स पर हैं, ठंड का माहौल है। ये करना तो दूर की बात कि इस पूरे मामले का कोई ना कोई जो है इसे सुलझाया जाए कैसे भी करके, सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। सितंबर 2020 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कृषि कानून बने, लेकिन जिन किसानों के लिए ये कानून बनाए गए वही इन्हें मानने से इनकार कर रहे हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि नए कानूनों से किसान और समृद्ध होगा, लेकिन किसानों का कहना है कि इससे वो बर्बाद हो जाएगा। कृषि कानून लागू होने के करीब 50 दिन बाद से किसान सड़कों पर उतर आए और तब से आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान तंबू गाड़कर जमे हुए हैं। किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खुले आसमान के नीचे ठंड रातों में रहने के लिए किसानों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। छोटे छोटे टेंट बनाए गए हैं। किसान कड़ाके की सर्दी और ठंड से जूझते हुए अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। खाने पीने का सामान वो अपने साथ लेकर आए हैं। इस बीच वो किसान भी सामने आए जो इन नए कानूनों के पक्ष में हैं। कोई विपक्ष लगे हैं जाकि भड़का रहे हैं किसानों को। वो जो बैठे हुए हैं धरने पर बिना काम बैठे हुए हैं। आंदोलन तो राजनीति हो रही है इसमें। भाई आज तक हम कहते हैं कि मान लीजिए योगी सरकार मोदी सरकार बहुत गलत काम कर रही है। आज तक जो और सरकारें थी उनकी कृषि नीति क्या रही बताइए। ये अगर हम लोग आर्थिक स्थिति क्यों नहीं अच्छी हो गई, हम भी तो किसान हैं। बेमौसम बारिश और सर्द रातों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन फिलहाल सरकार और किसानों के बीच सहमति बनती दिख नहीं रही। 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म होने के बाद अब नजर 8 जनवरी को 9वें दौर की बात पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधा अपडेट हासिल करने के लिए चलिए आपको लिए चलते हैं किसानों के बीच, क्योंकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर से इस वक्त हमारे सहयोगी यहां जावेद जुड़ रहे हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप किसानों के बीच भी हैं। लगातार हम देख रहे हैं वार्ता हो रही है, एक दौर में बातचीत बनी, अब कल जो बातचीत हुई उसमें कोई सहमति निकलकर सामने नहीं आई। आज कई सारे किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि हम आंदोलन को और धार देंगे और तेजी इसमें लेकर आएंगे। क्या कह रहे हैं आपके पास जो बैठे हैं किसान, उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल आशुतोष, देखिए मैं इस वक्त दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली चिल्ला बॉर्डर पे हूँ। यहाँ पर किसान तकरीबन 41 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसान विरोध जो बिल है उसके विरोध में उनका कहना है कि जब तक बिल पे कोई बात नहीं होगी, उस पर सरकार की तरफ से कोई पक्ष जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये बताइए कि जो बाबा आप बताइए, आप यहाँ पे 41 दिन से डटे हुए हैं, अब एक वार्ता और होनी है आगे 8 तारीख को, और जो अभी तक है उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। क्या है आगे का? किसानों की आज संगठनों की कुछ मीटिंग भी होनी है, जो उनका कहना है कि आंदोलन और बड़ा होगा अगर सरकार नहीं सुनती है तो। हमारी एक ही बात है, जो पहले से थी वही अब रहेगी और लास्ट तक रहेगी। इन बिलों को वापस करवा के जाएंगे और अपनी गारंटी कानून बनवा के जाएंगे। कल बड़ी उम्मीद थी कि किसान जो नेता गए हैं सरकार के बीच जो बात हो रही कुछ हल निकल पाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। अब दौर आगे बात होगी 8 तारीख को बताई जा रही है। अरे हम इनसे कैसे उम्मीद करें?
इन्होंने तो किसानों को ही बांट दिया। वहाँ दलाल पैदा कर रखे हैं गांवों में, जो इनसे कमाते हैं उनको किसान बना लिया है। हम किसान को समझते हैं, आप जाकर हमारी एड़ी जांच करवाइए, कोई भी जांच करवाइए। मैं किसान हूँ, मैं मथुरा जिला के रहने वाला, किसान नाम है मेरा, और मैंने बच्चापन से खेती की है। कितनी उम्मीद है अब आगे की वार्ता को लेकर? आप लोग इस ठंड में भी यहाँ पर यहाँ पे डटे हुए हैं, और इस सर्द में भी आप लोग, इसी बारिश भी हो रही है, तो आगे क्या है? लगातार वार्ता चल रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि कैसे हल होगा आगे? उम्मीदों पर तो दुनिया ही टिकी है। देखते हैं 9वें दौर की जो वार्ता होगी उसमें देखते हैं क्या हल निकलता है। लेकिन हमारी मांगे हैं, जब तक तीनों बिल खारिज नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, भले कुछ भी हो जाए। आप लोग भी यहीं रहेंगे जब तक? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहीं रहेंगे हम, और हमारा आंदोलन अगर बिल्कुल जावेद, आक्रोश जो है किसानों का वो साफ तौर पर देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ परेशानी भी कि बारिश में, ठंड में लगातार यहाँ पर 41 दिनों से बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद जाहिर तौर पर की जानी चाहिए इस 9वीं वार्ता को लेकर कि पूरा का पूरा समाधान जो है वो निकलकर जरूर सामने आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के साथ। इसी बीच जो बड़ी खबर है एक और, वो आपको बता दें, सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। अब 8 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। 8 जनवरी को यहां पर विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बैठक यहां पर की जाएगी। किसान और सरकार के बीच में यह बैठक होगी। 41 दिन बीत चुके हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, न मौसम उनके आगे यहां पर आड़े आ रहा है, और न ही सरकार की ओर से जो तमाम संशोधित प्रस्ताव दिए जा रहे हैं उन पर सहमति बनती हुई नजर आती है।